Hello everyone, this is Shondipan here again. Today I will be discussing about the topic what will happen if RBI prints unlimited notes. अब हम लोग इसके बारे में हम लोग शायद जब छोटे थे या कभी भी हम लोगों के शायद हमारे मन में ये प्रश्न शायद हम लोगों के उठे होंगे कि अगर ऐसा होता है तो सब गरीबी सब कुछ एकदम मिट जाएंगे। हाँ क्या, हाँ वही है ना कि हम लोग का इतना कम पैसा है, मेरे पास अभी शायद 1000 रुपये है या आपके पास शायद 1 लाख है या 1 करोड़ है। अगर हम लोग ज़्यादा मतलब अगर आरबीआई ने ज़्यादा प्रिंटिंग कर दिया नोट्स को, हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा मनी मार्केट में, मतलब जो ये मनी मार्केट नहीं, मनी सप्लाई में। हाँ ठीक है, सप्लाई ओके। तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी आ जाएगा, सबके हाथ में पैसा आ जाएगा। अब क्या होगा? हाँ अब तो हम लोग रिच हो जाएंगे। हाँ यही है ना, मूर्ख, इसको मूर्खता कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझाता हूँ। पहले मैं जार्गन्स में नहीं जाऊँगा, जो जिसको कहते हैं कि बहुत कुछ है इसके पीछे। ठीक है, जैसे कि मनी सप्लाई है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मनी है, उसके बाद प्राइस लेवल होते हैं, नेशनल इनकम होते हैं, और इसको हम लोग जो इसका एक इक्वेशन बनता है उसको कहते हैं MV = PY, जिसको और एक शब्द है वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसके हिसाब से इसको कहते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक्स में है। हाँ ये सब भाषा सीख के हम लोग क्या करेंगे? हाँ मनी सप्लाई, इसमें अभी बहुत कुछ है, M0 M1 M2 M3 M4 ऐसे करके बहुत कुछ चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, तो ये सब जानने की कोशिश नहीं है यहाँ पे हम लोग को, मतलब आसान से, हाँ सरल भाषा से आपको समझना है। हाँ वही है ना। अच्छा ठीक है, तो एक चीज़ आप लोगों को एक चीज़ समझना है, वो है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे कहा कि आरबीआई अगर अनलिमिटेड नोट्स अगर प्रिंटिंग करना चालू कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मुझको एक पकड़ना है, वो है जिसको मैं कहूँगा कि सेटरिस पैरिबस। इसका मतलब क्या है कि ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, मतलब कि सब कुछ जैसे कि तैसे वैसे ही चल रहा है, सिर्फ आरबीआई सिर्फ प्रिंटिंग चालू कर रहा है। ठीक है, और बाकी कुछ भी मतलब बदल नहीं रहा है। ठीक है, इसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, अच्छा ओके। क्या होगा? तो मनी में मतलब जो सप्लाई है हमारे यहाँ पे, अभी मार्केट में बहुत पैसा आ जाएगा, मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, सबके पास बहुत पैसा आ गया। हाँ बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा है चलो ओके। सो जिनके पास 1 लाख था उसके पास 2 लाख आ गए। ओके ठीक है, जिसके पास शायद 10,000 था उसके पास शायद 50,000 आ गए। ठीक है, अब एक मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी में कहता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी ये है, कहता है कि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, जनरली ये जनरल मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, ठीक है ओके, तब लोग क्या करते हैं? उसको खर्च करते हैं। हाँ मतलब कि उसको खर्च करने का प्रवणता जो होता है वो बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग गेट्स मोर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। ओके, एक्चुअली परचेजिंग पावर पैरिटी कुछ अलग होता है जनरली, पर मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि परचेजिंग पावर मतलब उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया ना अभी। हाँ पैरिटी मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे, परचेजिंग पावर वो उसका बढ़ गया है। ठीक है ओके, सो अभी क्या है कि अब उसके पास शायद जिसके पास 10,000 था उसके पास अभी 50,000, मान लेते हैं 2 लाख आ गए। ओके ठीक है, उसको रॉयल एनफील्ड खरीदना है। ठीक है चलो, हाँ गए रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, वो कहा कि मुझको एक रॉयल एनफील्ड चाहिए। अब ऐसे ही बहुत सारे नौजवान हैं जिनके जो क्या करेंगे, उनको भी तो चाहिए, हाँ रॉयल एनफील्ड मुझको भी खरीदना है। ऐसे कितने सारे लोगों को है कि मुझे रॉयल एनफील्ड खरीदना है, उसको कोई है किसी को मर्सिडीज़ खरीदना है, हाँ किसी को एप्पल का मोबाइल चाहिए, हाँ किसी को मैकबुक चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें हैं। हाँ ऐसे बहुत कुछ है। हाँ तो क्या होगा अब देखते हैं। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स में एक चीज़ और भी है, वो आपको समझना है, वो है कि डिमांड एंड सप्लाई। अब ये बहुत ही सरल है, वो क्या है? ये 2 बॉटल है। ओके 2 बॉटल, हाँ ओके। अब 2 बॉटल है और 5 लोग आए हैं इसको खरीदने के लिए। हाँ ठीक है, 5 लोग आए हैं खरीदने के लिए, सबके पास 2 लाख रुपए है। अब जो कंपनी है जो ये बॉटल को मतलब इसको बेच रही है, अब वो क्या करेगा? वो उसका दाम बढ़ा देगा। हाँ दाम बढ़ा देगा। जब डिमांड ज़्यादा रहता है और सप्लाई कम रहता है, तब इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, और अगर ये अनलिमिटेड हो गया, मतलब कि वो कहे कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी, हाँ
ठीक है, तो बहुत कुछ आ रहा है, सबके पास मनी आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा तब? देखिए यहाँ पे आउटपुट को सेम रखे, ठीक है, मतलब जो इसका जो ये जो 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 मैं दो बॉटल्स दिखाया आपको, ये जो 2 बॉटल्स है ये 2 ही है, हाँ, इसका आउटपुट जो है, इसका ये मैन्युफैक्चरिंग 2 ही है, ठीक है, उसको सेम रखना है, उसको अगर ज़्यादा करेंगे देन ऑल पैरामीटर्स विल बी डिफरेंट, ओके, तब ये आपका ये सेटरिस पैरिबल्स जो है वो नहीं रहेगा, जिसका मतलब है ऑल अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, वो अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसका दाम बढ़ जाएगा, अब 2 लाख नहीं रहा उसका दाम, अब उसका शायद दाम हो जाएगा 5 लाख, चलो अब जो जिसके पास 5 लाख है उसको खरीदना है, ऐसे करके अगर ये क्या होता है, ये हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, इसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का बहुत सारे तरीके होते हैं, पर आरबीआई का जो एक्चुअली काम होता है वो है कि वो जनरली उसका काम है इन्फ्लेशन को दबा के रखना, मतलब कि इन्फ्लेशन को कम रखना, ये उनका मूल जो कर्तव्य है उन लोगों का, यही है सबसे उनका मूल कर्तव्य। सो अभी क्या होगा, हाँ, अब वो 5 लाख जो है यार हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन इज नॉट अ गुड थिंग इन इकोनॉमी। अगर मैक्रो इकोनॉमी में अगर आप देखें, मतलब कि एकदम एज अ होल, तो जीडीपी फॉल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो डिमांड तो अभी बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई नहीं है, तो ये डिमांड सप्लाई का जो ये गेम है ना, ये इक्वल जगह में रहना होना होता है, यही चीज़ है ना, ठीक है, तभी ये जीडीपी जो है वो इंक्रीज करता है। इन्फ्लेशन भी जो है वो उसको स्टेडी होना चाहिए, वो अगर ज़्यादा बढ़ गया, मतलब अचानक बढ़ गया या अचानक कम हो गया, ऐसे अगर होगा तो वो तब मतलब कोई भी इकोनॉमी में घट सकता है। इसके साथ और क्या होगा, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। सोचिए, जिस चीज़ का दाम, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि 50 रुपीज़, अगर मैं 50 को मान लेता अभी, अच्छा ठीक है 70, चलो 70 आप लोग मान लेते हैं। सो $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ अगर रहा था, अभी क्या हो जाएगा, वो 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा या 150 हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि अभी क्या है, इन्फ्लेशन जब होता है यहाँ पे उसका भी मतलब मनी का भी इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब उसका भी डिवैल्यूएशन हो रहा है ना, वही हो रहा है ना, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, हम लोग एक्चुअली मतलब अमीर नहीं हो रहे हैं, हमारे इन्फ्लेशन हो रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो क्या होगा, मनी के ऊपर भरोसा टूट पड़ेंगे। जो हुआ था जिम्बाब्वे में क्या हुआ था कि इतने बंच ऑफ मनी, ऐसे आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर वीडियोस भी हैं, ठीक है, इतना बंच ऑफ मनी लेके आ रहे हैं, हाँ, और वो क्या खरीदने करेगा, शायद एक ऐसा एक फल, मतलब इसको मैं पेन दे रहा हूँ, ये एक शायद एक फल खरीदने के लिए आ रहे, हाँ, इतना मनी। तब क्या किया उन लोगों ने, जिम्बाब्वे का जो उन लोगों का वहाँ पे करेंसी था, उसको उन लोगों ने उसको यूज़ ही करना बंद कर दिया। उन लोगों ने यूएसडी यूज़ कर दिया, मतलब कि अमेरिकन डॉलर, हाँ, डॉलर यूज़ करना शुरू किया। तब क्या होता है कि जो करेंसी के ऊपर ही जब अगर भरोसा टूट जाए तो इकोनॉमी टूट जाएगा। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ। तो आप लोगों को शायद ये सरल भाषा में मैं आपको समझा पाया, इसके साथ बहुत कुछ चीज़ें रहता है, सो ऐसे जनरल नहीं होता है, और हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ऐसा कभी मतलब ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक थियोरिटिकल एक चीज़ बताया, हाँ, ठीक है, यहाँ पे, ओके। सो आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा, ओके। सो विद दैट आई विल बी बिडिंग एड यू टुडे विद दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।